हेलो बच्चों, आज आप लोगों के सामने हम चैप्टर 7 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम शुरू करेंगे। तो इसको हम लोग एक एक स्लाइड करके देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को समझने से पहले डेटाबेस और डीबीएमएस में अंतर समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। तो अगर सिंपल भाषा में कहें तो कोई भी नंबर, टेक्स्ट, लेटर, कोई भी इमेज, ऑडियो, ये सब डेटा होते हैं। जब इन डेटा को किसी फॉर्म में व्यवस्थित करते हैं तो ये इंफॉर्मेशन बन जाता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल से कहूँ, अगर मैं कहता हूँ 24, 25, 48, 69, 72, तो इसका क्या मतलब है? इसका कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ एक डेटा है। हमने जो ये नंबर्स बोले ये सिर्फ डेटा है। लेकिन मैं अगर यही कह दूं कि ये रोल नंबर है तो ये सूचना हो जाती है, क्योंकि यही अंतर होता है कि डेटा और सूचना में अंतर ये होता है कि जो डेटा होता है वो रॉ फैक्ट होता है, कुछ भी होता है वो, लेकिन सूचना करेक्ट इन्फॉर्मेशन देती है। अगर मैं कहता हूँ कि 7, 16, 22, तो ये डेटा है, लेकिन मैं बोल देता हूँ ये एज है, बच्चों का एज है, तो ये इन्फॉर्मेशन बन जाता है। तो डेटाबेस जो होता है वो स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन का एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन है। मतलब ये होता है कि सिस्टमेटिक कलेक्शन होता है किसी भी चीज का, तो उसको डेटाबेस कहते हैं। ठीक है। और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है कि हम सूचनाओं को लंबे समय तक रख सके अपने पास। जैसे मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी है, तो वो अपने बच्चों की सारी सूचनाएं, उनका रोल नंबर, उनका नाम, उनके पिता का नाम, उनके जितने भी सेमेस्टर्स में जितने नंबर हैं वो सब अपने पास रखती है। एक पहले के जमाने में रजिस्टर में लोग रखते थे, अब कंप्यूटर में रख रहे हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि जब बच्चा पास हो जाएगा तो 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल बाद जब उसका वेरिफिकेशन होगा तो वो सूचना उस यूनिवर्सिटीज के पास होनी चाहिए। इसीलिए डेटाबेस की जरूरत पड़ती है। डेटाबेस के फाउंडर जो हैं वो हैं एजर एफ कोड हैं। इनको शॉर्ट फॉर्म में ईएफ कोड भी बुलाया जाता है। तो कई बार पूछा गया है इस क्वेश्चन को कि डेटाबेस के फाउंडर का नाम क्या है, तो ईएफ कोड। इस स्लाइड से हम ज्यादा चीजें समझ पाएंगे। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है, जहाँ पे मैंने रिकॉर्ड, फील्ड्स और ये सब टेबल मैंने बनाया हुआ है। तो एक्चुअली डीबीएमएस क्या होता है? मैंने डेटाबेस बता दिया क्या होता है। अब डीबीएमएस क्या होता है? ये एक सॉफ्टवेयर है जो डेटाबेस के प्रबंधन का कार्य करता है। जो डेटाबेस को जो मैनेज करता है वही डीबीएमएस कहलाता है। ठीक है। जो भी डेटाबेस को मैनेज करता है वो डीबीएमएस है। जैसे पहले के जमाने में जो रजिस्टर को मैनेज करता था, ठीक है, उसको हम लोग बोलते थे कि भाई एक आदमी होता था, वो उसको बड़े बाबू बोल दो चाहे मुंशी बोल दो, वो उसको मैनेज करता। भाई खाता मेंटेन करते तो कौन? मुंशी लोग। तो वो मुंशी जो थे वो डीबीएमएस थे। आज के टाइम पे डीबीएमएस कौन है? सॉफ्टवेयर है। ठीक है। तो सॉफ्टवेयर हमने बना दिया। वो सॉफ्टवेयर क्या है? उसको मैनेज करेगा। जैसे हमारे पास जो एमएस एक्सेस है वो क्या है? एक डीबीएमएस है। ठीक है, डीबीएमएस है। ओरेकल भी एक डीबीएमएस है। ये सब क्या है? ये डेटाबेस को मैनेज करते हैं। डेटाबेस से कोई चीज डिलीट करना, डेटाबेस में कोई चीज डालना, डेटाबेस में कोई चीज अपडेट करना। जैसे कोई नए बच्चे का एडमिशन हुआ तो वो किसके सहायता से डालेंगे? किसको डिलीट करना है, किसी का नाम गलत है तो उसको मॉडिफाई करना। तो ये सारी चीजें, इंसर्ट करना, इंसर्ट मतलब उसको एंट्री देना, डिलीट मतलब उसको डिलीट करना, और अपडेट मतलब उसमें सुधार करना। ये सब सारी चीजें डेटाबेस सॉफ्टवेयर के जरिए होता है। इनकी प्रमुख इकाइयां जो हैं, जो इसमें जो टर्म्स यूज होते हैं डेटाबेस में, एक तो रिकॉर्ड और फील्ड। हमेशा याद रखिएगा, ये पूछे जाते हैं। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने आपको डेटा बता दिया क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है वो बता दिया, और डीबीएमएस। ये दो चीजें बच गई, रिकॉर्ड और फील्ड। इस टेबल के जरिए जरिए हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक टेबल बनाया है जिसमें एक पैरा लिखा है सीरियल नंबर, रोल नंबर, नाम और ट्रेड। ये अमित कोपा XYZ FT। तो अब देखिए यहाँ पे अमित कोपा XYZ FT ये सब क्या है? डेटा है। अमित डेटा है, वन क्या है? डेटा है, कोपा क्या है? डेटा है। लेकिन जैसे मैंने इनको ट्रेड नाम दे दिया तो ये क्या हो गया? इन्फॉर्मेशन हो गया। ये ट्रेड जो है हमने बता दिया कि कोपा और एफटी क्या है? ट्रेड है, तो ये इन्फॉर्मेशन हो गई। हमने अमित और XYZ बता दिया, नाम है भैया ये, तो ये क्या हो गई? ये हमारी इन्फॉर्मेशन हो गई। तो डेटा और इन्फॉर्मेशन में फर्क नहीं समझ गए? ठीक है। अब सीरियल नंबर क्या है हमारा भाई? ये 1 और 2 क्या है? सीरियल नंबर है, तो ये हमारे इन्फॉर्मेशन हो गया।
जैसे ही हमने इसको टेबल में इसको स्ट्रक्चर्ड करा, बनाया, तो ये हमारा पूरा डेटाबेस हो गया। समझ में आ रही बात? इस पूरे टेबल को हम लोग कहेंगे डेटाबेस, ठीक है। और जो भी सूचनाएं, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, जो भी सूचनाएं हमारा टेबल के फॉर्मेट में, टेबल मतलब रो, ये रो और ये कॉलम, जो भी सूचनाएं हमें रो और कॉलम में सेव की जाती हैं उसको हम लोग बोलते हैं RDBMS। याद रखिएगा, RDBMS। DBMS मतलब जो यहाँ पे ये वो लिखा हुआ है, यहाँ पे ये DBMS। तो R मतलब क्या होता है, उसको बोलते हैं हम लोग, R को बोलते हैं हम लोग रिलेशनल, ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस, ठीक है। तो R का मतलब होता है जो सूचनाएं हमारे पास यहाँ पे टेबल के फॉर्मेट में सेव हो। अब याद रखिएगा रिकॉर्ड क्या होता है, जो भी हम एंट्री देते हैं, जैसे हमें कोई नाम यहाँ पे डालना है, जैसे हमने कहा कि भाई XYZ नाम की एंट्री करो, तो ये हमारा बोलते हैं हम रिकॉर्ड की एंट्री करो। तो जो भी हमारी सूचनाएं रो में होती हैं, पंक्ति में होती है, उसको हम लोग रिकॉर्ड को बोलते हैं। जो भी सूचनाएं हमें फील्ड में, सॉरी कॉलम में होते हैं, उसको फील्ड बोलते हैं। जैसे यहाँ पे सीरियल नंबर क्या है, फील्ड है, नेम क्या है, फील्ड है, ट्रेड क्या है, फील्ड है। अब मैं कहता हूँ कि एक और चीज यहाँ पे एंटर करो, मोबाइल नंबर उनका और नोट करो जरा। तो MOB हम मोबाइल नंबर लिखेंगे यहाँ पे, तो ये मोबाइल नंबर क्या है, हमारा फील्ड है। तो ये चीज हमने नए कॉलम में जोड़ना है, तो जो भी ये चीज होती है कॉलम में, उसको हम लोग फील्ड बोलते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा थोड़ा सा, फील्ड और रिकॉर्ड क्या होता है। तो रो की चीज रिकॉर्ड और फील्ड कॉलम। नेक्स्ट देखते हैं। अब MS एक्सेस डेटाबेस डेवलपमेंट के लिए MS एक्सेस एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली प्लेटफॉर्म है। ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा तैयार किया गया है, ठीक है। और MS एक्सेस को हम कलेक्शन ऑफ डेटाबेस कहते हैं। डेटाबेस को मैनेज करता है ये, ठीक। इसका जो विस्तारक होता है वो ACCDB होता है, ठीक है। ACC मतलब एक्सेस, DB मतलब डेटाबेस। ये एक्सेस एक डेटाबेस है, इसीलिए इसका एक्सटेंशन ये रखा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। अगला है कैसे ओपन करते हैं MS एक्सेस। तो दो तरीके हैं, आप ऑल प्रोग्राम में जाइए, ये कई बार मैं बता चुका हूँ, MS ऑफिस में MS वर्ड में बता चुका हूँ, एक्सेल में और PPT में भी, पावर पॉइंट में भी। और वहां पे देखिएगा MS एक्सेस लिखा होगा, आप उसको क्लिक करके खोल सकते हैं, या रन टाइप करके आपको। अब इसका रन कमांड क्या हो गया, देखिए MS एक्सेस, स्पेलिंग याद रखिएगा, ये जो स्पेलिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, MSACCESS, MS एक्सेस। हम लोग करके देखते हैं। यहाँ पे गए, रन कमांड ओपन किया और लिखा हमने MSACCESS, एंटर किया। देखिए हमारा खुल गया। जैसे ही खुलता है हम यहाँ पे लिखते हैं ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस, यहाँ पे लिखा होता है, इसको हम लोग क्लिक करते हैं। पूछता है यहाँ पे डेटाबेस का नाम क्या आप जानना चाहते हैं। मान लीजिए मैं स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन का एक डेटाबेस बनाना चाहता हूँ। मान लीजिए कि आपके ITI चक्करनगर के ही हम स्टूडेंट के डेटाबेस बनाना चाहते हैं सूचनाओं का। तो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन हमने क्रिएट किया, ठीक है। अब हमारा देखिए ये क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे कहा जा रहा है, देखिए यहीं पे चीज समझने वाली होती है, जो जो हमारी ये टेबल बना हमारा, देखो ये टेबल बना, ठीक। अब इस टेबल में दो चीजें होती हैं, दो चीजों के माध्यम से हम लोग इसको डिजाइन करते हैं। एक होता है हमारा डिजाइन व्यू, एक होता है डेटा सीट व्यू। तो जो चीजें हम डिजाइन करते हैं उसको हम लोग डिजाइन व्यू बोलते हैं और डेटा सीट व्यू बोलते हैं। अच्छा, इस वीडियो में मैं प्रैक्टिकल नहीं करा रहा हूँ, तो इसमें बस बता रहा हूँ मैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा। तो अभी के लिए फिलहाल आप समझिए कि कैसे ओपन करते हैं। वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं ये ऐसा कर रहा हूँ कि एक में थ्योरी और एक में प्रैक्टिकल बताऊंगा, ठीक है। तो उस पूरे टेबल को हम आगे करके बताएंगे कैसे इसमें हम करेंगे। अब देखिए जो चीजें होती हैं MS एक्सेस के जरिए, क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं। तो हम बताया टेबल बना सकते हैं, दूसरी चीज हम फॉर्म बना सकते हैं, तीसरी चीज रिपोर्ट देख सकते हैं, और चौथी चीज क्वेरी। ये चार बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब टेबल कैसे बनता है मैंने बता दिया आपको अभी, पूरा नहीं बताया है लेकिन बताया है, अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फॉर्म कैसे देखते हैं हमने यहाँ पे, राइट, यहाँ पे देखा हमने, यहाँ पर जो हमने अभी डेटाबेस खोला था। अब यहाँ पे क्रिएट बटन पे जाएंगे, ये टैब होते हैं इसके, ठीक है, मेनू बार होता है क्रिएट में। अब देखिए यहाँ पे फॉर्म आता है, ये जो फॉर्म, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कैसे इस फॉर्म को हम लोग बनाएंगे, ठीक है। अभी आप जानिए क्रिएट के अंदर फॉर्म का एक ब्लॉक आता है, फॉर्म देखिए यहाँ पे लिखा हुआ फॉर्म, यहीं से हम लोग ओपन करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा रिपोर्ट, रिपोर्ट भी हमारा क्रिएट के अंदर आएंगे। और अगला नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे देखिए रिपोर्ट, यहाँ से हम लोग रिपोर्ट विजार्ड पे क्लिक करते हैं, तो इससे हम लोग रिपोर्ट को देखते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है क्वेरी, क्वेरी देखिए यहाँ पे, क्वेरी यहाँ पे आपका टेबल के बगल में क्वेरी है, देखिए यहाँ पे क्वेरी, यहाँ से हम लोग क्वेरी विजार्ड पे क्लिक करते हैं तो क्वेरी हमारा बनता है,
ठीक है, तो हम अगले वीडियो में इसको देखेंगे कैसे बनाते हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप इतना जानिए कि टेबल में, फॉर्म में, रिपोर्ट में और क्वेरी में अंतर क्या होता है। टेबल सूचनाओं का समूह होता है जिसमें हम लोग रो और कॉलम में सूचनाएं भरते हैं। फॉर्म क्या होता है, फॉर्म एक व्यवस्थित, हमारे पास एक ऐसा फॉर्म बना देते हैं जिसके द्वारा हम टेबल के सूचनाओं में एंट्री कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आप किसी रिजर्वेशन काउंटर पे जाते होंगे तो आपका वो बार बार टेबल नहीं खोलता है, वो क्या, उसके स्क्रीन पे एक विंडो होती है, उस पे आपका एंटर करना होता है, उसमें नाम और फिर यहाँ पे उसका जो भी होता है इंफॉर्मेशन की, उसको कौन सा ट्रेन में रिजर्वेशन चाहिए, सब कुछ इन्फॉर्मेशन डालता है और यहाँ पे क्लिक ओके बटन पे क्लिक कर, जैसे ही ओके बटन पे क्लिक करता है वो सारी सूचनाएं कहाँ जाके सेव आती हैं, टेबल में सेव आती हैं। तो फॉर्म एक माध्यम होता है कि टेबल में हम डेटा को सेव कर सकें। रिपोर्ट क्या होता है, रिपोर्ट होता है सूचनाओं को देखने के लिए, उसको प्रिंट कराने के लिए, ठीक है। और क्वेरी क्या होता है कि हम कोई भी सूचना इस टेबल के माध्यम से ढूंढना चाहते हैं तो क्वेरी लिख के कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक यूनिवर्सिटी का इन्फॉर्मेशन में देख आपको एग्जांपल देता हूँ कि किसी यूनिवर्सिटी में बच्चे हैं और लगभग उसमें 1000 बच्चे पढ़ते हैं। 1000 बच्चों में अगर कहा प्रिंसिपल ने कि हमें ए नाम के जितने भी बच्चे हैं उनका रिजल्ट देखना है, तो या तो वो पूरे ए नाम के सारे 1000 बच्चों का रिजल्ट देखें, या वो कुछ क्वेरी लिख के और ए नाम के बच्चों का रिजल्ट देख लें। तो वो क्वेरी के माध्यम से हम लोग करते हैं। वीडियो में हम लोग यही समझेंगे। ये सारी पीपीटी मैंने आपको शेयर कर दी है, तो आप इसको